नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और आप देख रहे हैं जो सरपंच सातबास के जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसी कड़ी में आज हम मिलेंगे। मामनपुरा गांव है जो सातबास का, उनके सरपंच से बातें करेंगे। आप जुड़े रहे वीडियो के साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है रियल न्यूज़ उमरा में। मैं भी रियल न्यूज़ उमरा के दर्शकों को राम राम मेरी तरफ से। और आपका परिचय दो भाई साहब। मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव मामनपुरा और आपका नाम? भारत यादव। अच्छा, तो आपका गांव में जो कितने टोटल वोट कितने? मेरे गांव में टोटल वोटिंग 1300 है और 1000 प्लस के आसपास वोटिंग होती है। अच्छा, तो यानी आपकी जो है जो सीट थी वो मतलब महिला कोटे की थी। रिजर्व सीट। तो क्या नाम है जो सरपंच जी उनका? मीनाक्षी यादव। अच्छा, मीनाक्षी। मतलब मीनाक्षी जी जो हैं सरपंच हैं, उनके मतलब पतिदेव हैं ये। अच्छा, तो जो आपका जो रिजर्व थी क्या आपकी बात? रिजर्व सीट थी। अच्छा अच्छा, एससी की। एससी। तो फिर आपकी जो वाइफ है वो एससी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, एससी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लव मैरिज है। अच्छा अच्छा, तो ये लव मैरिज वाला गल है। मतलब यह भी कई जगह बात चाल जे है कि भाई इन्हें तो सरपंच बनने खातर करी थी शादी है कि भाई एससी की जब सीट आओगी सरपंच बन जाएंगे, कोई सी बात? ठीक है। लव मैरिज करी तो मैंने 4 साल हो गए। अच्छा। उसका ये थोड़ी पता था। उस टाइम पर नहीं था कोई आइडिया मतलब माइंड में भाई सरपंच का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या कोई? नहीं, ऐसा कोई माइंड में नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी तो। देखो आपका तो चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हो भाई इतने टाइम हो गया हमने शादी करे इन्हें, लेकिन चलो आपके तो फिर भी 4-5 साल हुए हैं। लेकिन जो सुल्तानपुर गांव से जो सरपंच है अपने पवन मलिक जी प्रतिनिधि, उनके लिए भी ऐसा बोला जा रहा है भी इन्होंने तो शादी इसलिए की थी जबकि उनका तो 13-14 साल हो गए शादी किए हुए। उस टाइम पे तो कोई दूर दूर तक भी ये माइंड में नहीं थी भविष्य में सरपंच भी बनना पड़ेगा। तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे गांव में पिछली बार रिजर्व सीट आ ली थी। अच्छा। अब ये थोड़ी पता था कि महिला रिजर्व अगली नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी वैसे। हाँ, ये तो बस वो जो रोटेशन है सरकार ने और अपने वैसे भी मैं रिजर्व सीट से पहले ही इलेक्शन की तैयारी कर रखा था। मैंने मेरे गांव में जोड़ खुदवाया था इलेक्शन से पहले ही। मैं तो ओपन की तैयारी थी मेरी तो पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं थी, रिजर्व की तैयारी थी। गंदा नाले खुदवाए थे, जोड़ खुदवाया था और जो भी काम थे 2 साल के अंदर जो सरपंची मतलब एंड होने के बाद खत्म होने 2 साल का कार्यकाल था बीच में, बीच उसमें गांव में पता कर लेना, खूब काम करवा रखे हैं। तो यानी भाई देखो भारत जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो पिछले 2 साल से ही अपनी जो है ओपन के लिए तैयारी कर रही थी। ये तो पता नहीं था भाई रिजर्वेशन दोबारा आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आपका जो है मतलब फिर तो जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है भैया काफ़ी जो चुनौतियाँ होंगी आपका सामना गाँव में, भाई काम पिछली योजना में कम हुआ होगा। हाँ, थोड़े अड़ियल टाइप के। हाँ, तो गांव को ये पता था कि इन्होंने पहले भी काम किया है, ये काम करवा देंगे। ठीक है, इसलिए गांव ने बनाया है। चुनौतियाँ बहुत हैं। अच्छा, तो जैसे सुविधा का बारे में बात करें गांव में, तो जैसे चाहे कोई पीने का पानी को लेकर या फिर पानी की निकासी है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। हमने पूछा था गांव में 1-2 किसी से जानकार से, तो उसकी बड़ी समस्या है। पानी की सुविधा बिल्कुल अच्छी है हमारे गांव में। निकासी की दिक्कत है, वो हमने कुछ हद तक तो ठीक करवा दी थी। कुछ सरकार से मदद चाहेंगे, अभी है ठीक ठाक है फिलहाल तो सरकार से और मदद चाहेंगे कि और बेस्ट सुविधा बने अच्छा अच्छा। निकासी की। तो सरपंच साहब मान लो जैसे आपका गांव है ये मतलब ज़्यादा बड़ा हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि आप जैसे जितनी वोट हैं उसके हिसाब से छोटे गांव में ही हम इसको शामिल करेंगे। तो लेकिन आपके आसपास में जो बड़े गांव हैं भाई, जैसे उमरा है, सुल्तानपुर है, तो उसकी तुलना में जैसे गांव में भाई और सुविधा शिक्षा ने लेके या फिर बैंक ने या स्वास्थ्य ने लेके, वो मतलब कैसी सुविधा गाँव में? छोटा गांव हो गया या तो सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है। छोटे गांव हैं, उनकी ज़रूरत इतनी वोटिंग है ही नहीं। सुविधा के मामले में तो बता दूं, न तो गांव में पशुओं का अस्पताल, न ही कोई आदमियों का। स्कूल की बिल्डिंग 2 साल से वो गिराई गई थी, उसके बाद में अब 17 लाख रुपये आए हुए हैं। अच्छा। अब स्कूल में 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब अब लग भी तो स्कूल उसमें 2 ही एडमिशन है? हाँ, 2 ही एडमिशन है। अच्छा अच्छा। लेकिन अब की बार जो है वो कह रहे हैं कि भी एडमिशन जो है काफ़ी सरकार ने कोशिश करी है, कुछ बढ़ने के चांस है, बड़े होंगे शायद अब की बार। नहीं, सरकार ने एक नीति और गलत कर दी ना। अब सरकार ये बोल रही है कि किसी भी गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये हम देंगे।
हाँ, अपने पास से सरकार देंगे देगी, वो हाँ, उसको कोई मतलब योजना ये बताइए, चिराग योजना चिराग का, योजना। हाँ, कोई है। तो सभी गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाएंगे। हम्म। तो सरकारी में तो बच्चे जिसको सुविधा मिलेगी ना, 1100 रुपये दे रही है सरकार, तो क्यों कोई सरकारी में पढ़ाएगा। बिल्कुल 5 साल बाद फिर सरकार बोलेगी सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ता, फिर इनका निजीकरण हो जाएगा बाद में। देखो सरपंच साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई, ये जो सरकार की नीति है थोड़ी सी मतलब समझ से परे है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है भी गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो, भाई सरकारी स्कूलों में बढ़ाओ एडमिशन, दूसरी तरफ सरकार ऐसी योजना बना रही है कि भी प्राइवेट स्कूलों को पैसा दे रही है पढ़ाने के लिए। तो सीधी सी बात है भाई, अगर प्राइवेट स्कूल के लिए जब पैसे मिल ही जाते तो बच्चा तो फ्री में पढ़ा ना, तो फिर कौन सरकारी स्कूल में भेजेगा। सरपंच साहब की बात बिल्कुल सही है भी, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है वो शायद निजीकरण की तरफ ज़्यादा लग रही है। तो और जैसे आपका गांव में मान लो कि कुछ खेल लाने की कोई सुविधा इस प्रकार की? खेल के लिए कोई सुविधा नहीं है, गांव के अंदर ग्राउंड ही नहीं बचा हुआ है। उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि गांव के लिए ग्राउंड निकलवाया जाए। हांसी से कितनी दूर पड़ता है मामनपुर? हाँसी से बस स्टैंड पड़ता है 6.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और किस किस गांव से आपका मतलब जो गांव है उसका जुड़ाव है पक्का, जहाँ पे सड़क बनी हो किसी दूसरे गांव के साथ में, जैसे आसपास के गांव हैं उनकी तरफ रास्ता जा रहा हो? पक्का तो सभी गांव की अच्छा, तरफ रास्ता सभी जाता से है, कनेक्ट है वैसे हैं? हाँ। अच्छा, वो ये मामनपुरा से देपल का रोड तो बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा। और फिर वो आगे जाके जितना देपल से रामायण की तरफ जाते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म रोड है। देखो वैसे तो कनेक्टिविटी तो है, लेकिन सरपंच साहब कह रहे हैं कि अभी जो सड़क है वो टूटी हुई है काफ़ी दिन से। उमरा तो आप जाते हो, फिर उमरा की सड़क तो आपने देख ही ली वो कैसी है। हाँ वो तो पता ही है हमें। हाँ, तो और मान लो जैसे आपका गांव में कोई विशेष ऐसी बता आपकी अब मान ले आपकी योजना हो भी, जैसे क्योंकि अभी तो आप बने हो सरपंच, आपके पास में पूरी आपकी योजना अभी बची हुई है, ठीक है, तो कोई मतलब ऐसा आपकी कोशिश रहे कि भाई मैं इसके लिए प्रयास करूँगा, या फिर क्या कुछ है भाई जो आपके गांव वाले देखे तो उनको ये पता लगे भाई सरपंच साहब की जो सोच है वो कैसी है? गांव के लिए तो जितना स्कूल ग्राउंड स्कूल को दोबारा से बनवाने की कोशिश है, और पशुओं का हॉस्पिटल हो गया, और बिल्कुल गांव को निर्मल सिटी की तरह बनाने की प्लानिंग है। सरकार सपोर्ट करेगी तो। देखो जैसे आपने बिल्कुल सही कही, मेरे ख्याल से आपका जो गांव है उसको शायद निर्मल ग्राम के नाम से मतलब जाना जाता है, तो उसकी फिर भी ऐसी सुविधाएं मतलब क्यों नहीं हो पा रही? निर्मल गांव है तो ये या तो पीछे वाले सरपंचों में कमी रहेगी कुछ, कोशिश तो हम भी करेंगे, वो तो हर को आगे वाले बताएंगे कि पीछे वाले कमी छोड़ के। सरकार सपोर्ट करेगी तो सारे काम होते हैं। सरकार ही वैसे अब की बार सरकार की मंशा कुछ अच्छी नहीं लग रही। हाँ, क्योंकि जो आप पे वो बैरियर भी लगा दिया है पैसे को लेकर के, भी इतने खर्च जो सीमा है वो घटा दिया आपकी। खर्च सीमा तो ठीक है, जिस तरह ठेकेदार काम करवाएगा तो कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करवाएगा। ये हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं गांव की तरफ से, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि भाई ये काम अच्छा नहीं करवा रहे आप। ठेकेदार तो अपना काम निकलवाने के लिए निकाल जाएगा एक बार, तो वापस तो आएगा नहीं। तो बोलेंगे किसी को इस सरपंच के टाइम में ये काम हुआ था, ये ऐसा काम हुआ है। देखो सरपंच पावर जिस तरह फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में पहले जिस तरह राशन कार्ड बनते थे, पीला फलाना, कोई भी गुलाबी भी कोई पैसा भी, तो उसमें गांव का बंदा ना उसको पता होता है, सरपंच लगा लो या नंबरदार लगा लो या और भी कोई गांव से बंदा हो, कोई इसकी वो बताने वाला तो होना चाहिए गांव से कि इसकी इनकम इतनी, इसकी इनकम इतनी है। सरकार किसी गांव के बंदे से पता ही नहीं करती कि इसकी इनकम कितनी है। ऑफिस से फोन करते, डायरेक्ट ऑफिस से फोन करते हैं उनके पास करते जिसने बताना होता। और ये 3-3 हज़ार में इनकम ठीक करने वाले, तो ये तो पूरा घपला चल ही रहा है, आपको पता है। बिल्कुल। तो आप लास्ट में जो है मतलब आपके गांव वासी या फिर आसपास के जो क्षेत्र है उनको मतलब क्या कहना चाहोगे रियल न्यूज़ उमरा के माध्यम से, संदेश देना चाहते हो या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो आप? सरकार को तो यही संदेश है कि थोड़ा ध्यान दें इस तरफ, सरपंचों की पावर की तरफ भी, और सरपंचों को कोऑपरेट करें सरपंचों को। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा छोटा भाई है, ज़्यादातर काम यही देखता है, बाहर भीतर का काम जो भी हो, तो इनसे पूछो आप ज़्यादा बार। ठीक है, आज आप इधर आ जाओ। हाँ जी भाई साहब। तो आपका परिचय भाई साहब? मेरा परिचय भाई साहब श्रवण यादव,
अच्छा। फ्रॉम मामनपुरा, समाज सेवी, गांव का युवा क्लब का प्रधान। अच्छा। हाँ तो जी। ये हमारे साथ में अभी जो साथी जुड़े हैं ये मामनपुरा युवा क्लब के प्रधान हैं और जो सरपंच हैं प्रतिनिधि हमारे उनके छोटे भाई हैं और जो है ज़्यादा जो कार्य है यही करते हैं। इनसे भी बातें करेंगे गांव के बारे में। जितने मेरे दर्शक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना उनकी। हाँ जी। तो भाई साहब आपका जो गांव है देखो छोटा गांव है, हाँ जी। तो उसको देख करके आपको मतलब क्या किस चीज़ों की ऐसी मतलब कमी महसूस हो रही है भी जो एक गांव में होनी चाहिए और नहीं है? कमी तो भाई साहब क्या है कि सरकार ने निर्मल गांव तो बना दिया, ठीक है, लेकिन पीछे के जो सरपंच थे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। धर्मवीर दैया थे हमारे सरपंच, तो उन्होंने ध्यान तो दिया नहीं। ना ही तो गांव में कोई ऐसी सुविधा है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाहर बैठ के गर्मी सर्दी में पढ़ते हैं। स्कूल की बिल्डिंग है 2 साल से डैमेज है। स्कूल महकमा जो है वो पैसा लगा नहीं रहा, बिल्डिंग बना नहीं रहा है। बच्चे परेशान हो, उसके कारण है ना बच्चों के दाखिले सरकारी गांव वाले स्कूल से कट के दूसरे स्कूलों में लिए गए हैं। अच्छा। ठीक है, जो गरीब आदमी है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता था उनकी मजबूरियाँ होगी इस कारण दूसरे स्कूल में दूसरे स्कूल में भेजने के कारण। ठीक है, और गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं बिल्कुल भी। कोई मनुष्य अस्पताल नहीं है, कोई पशुओं का अस्पताल नहीं है। जब सरकार ने निर्मल गांव बना दिया है तो ये सुविधा देनी चाहिए ना। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है वो बिल्कुल डैमेज पड़ी है, वो कभी भी गिर सकती है, बच्चों का नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है वहाँ पे। ये जो निर्मल गांव आप बता रहे हो ये कब से बना था? ये पीछे ही बना था जी, शायद धर्मवीर दैया की उसमें सरपंच में बना था जी। यानी इसी सरकार में बीजेपी? हाँ, बीजेपी सरकार में बना था जी। अच्छा अच्छा। पहले की सरकार में काम बहुत हुए थे लेकिन इस सरकार में काम नहीं हुए गांव के, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। चलो ये 2 साल जो पीछे गए बगैर सरपंच के जो सेक्रेटरियों ने काम संभाले, उस टाइम में गांव का जो लेखा जोखा करते थे हम ही करते थे, खुद के पैसे से लगाते थे जो भी करना है। जैसे जोड़ बंद पड़ा था हमारा 6 साल से, वो जोड़ हमने खुदवाया था पर्सनली। ठीक है, और जो गंदे नाले का जोड़ होता है जहाँ से पानी इकट्ठा होता है गंदा पानी, वो भी बंद पड़ा था। गांव में इधर उधर बीमारियां इतनी फैल रही थी तो वो भी हमने फिर खुदवाया था। जैसे नाली नोली बनाना गांव में वो भी हम खुद ही करते, दोनों भाई इकट्ठे रह के, भाई ये काम ये करना है ज़रूरी। किसी गरीब आदमी की पाइपलाइन बिछवानी है टूटी की, पानी पीने लायक नहीं उसके, उसको पानी की पाइप बिछा के भी देते थे ले भाई। ठीक है, वो काम हम पर्सनली करते थे अपने। यानी आप तो जो सरपंच के जो काम होते हैं वो सरपंच बढ़ने से पहले ही शुरू कर दिए थे? हम वो अभी भी कर रहे हैं, सरकार मदद देगी उतनी ठीक है, बढ़िया है, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। गांव ने जो इतना हमको मान सम्मान दिया उसका मान सम्मान की हम इज्जत रखेंगे। जो भी काम होगा बढ़ चढ़ के करेंगे। अभी भी हम अनाथ आश्रम के लिए हमने आधा किला डोनेशन किया, दोनों भाइयों ने साथ मिलके। उसमें अनाथ आश्रम आधे किले में राधा कृष्ण अनाथ आश्रम हम बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यानी आपकी जो वो निजी जमीन है क्या या फिर पंचायत की? नहीं, वो हमारी निजी जमीन है। अच्छा। खेत की जमीन है हमारी, खेत की जमीन में से आधा किला हमने काट के उसमें भर्ती करवा दी है 2 फुट की हमने। अच्छा। बनाने के लिए। तो ये देखो भाई ये बिल्कुल एक बड़ी बात है भाई, सरपंच साहब ने जो है अपनी खुद की जो जमीन है, ना कि कोई पंचायती या सम्मिलित जमीन की बात हम नहीं कर रहे भाई, पर्सनली जो इनकी व्यक्तिगत जो जमीन है उसमें से आधा एकड़ जो है अनाथ आश्रम के लिए दी। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और बनाने लग रहे हैं, उसमें समितियां बना देंगे, जैसे प्रौढ़ शिक्षा है और भी सिलाई सेंटर है या बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं उसमें बच्चों के खेलने के लिए पढ़ने के लिए। उसके साइड में और ज़मीन पड़ी है हमारी, उसमें सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए फ्री कॉलेज बनाया जाए शिक्षा के लिए। वो आगे देखा जाएगा, समय के अनुसार करेंगे उसका कार्य पूरा। ठीक है, लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा जो है आपका विजन है जी, ये तो बहुत खुशी हुई जानकर कि ये भी आप जो है सरकार तो जो करवाएगी वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और मान लो जैसे कुछ आप कहना चाहते हो, सरकार को कुछ बोलना चाहते हो? सरकार है ना ध्यान दे नहीं रही है, और फिर लास्ट टाइम में सरकार मेरे अकेले से तो सरकार बनेगी नहीं। ये तो सरकार अपना काम करेगी तो आ जाएगी, नहीं सरकार तो बदल जाएगी। फिर कहीं ना कहीं भाई कल इलेक्शन होंगे तो फिर जो मौजूदा जो सरकार है वह देखो जो सरपंच है थोड़ा प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो लेकिन समर्थन तो तभी मिल पाएगा जब काम होंगे। सरपंच क्या करेगा? ना तो सरपंच कर सकता, ना युवा क्लब का प्रधान कर सकता, ना मेंबर कर सकते,
ठीक है, जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो फिर सरपंच मेंबर क्या करेंगे? बिल्कुल। उसमें तो जनता करेगी जो करेगी वो। हाँ ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। ठीक है जी भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि व उनके जो भाई हैं मोनू मामनपुरा से, तो श्रवण यादव, माफ़ी चाहेंगे, श्रवण यादव जी हमारे साथ में थे मामनपुरा से, जो कि युवा क्लब के प्रधान और काफ़ी समय से जो है समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।